सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथवा है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जाए ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। मैं अपराधी जन्म का नख सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सुना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार
कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये अनमोल वचन सुन रहे हैं। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, धन्य है आपके पिछले संस्कार, पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज आपको सत्यनारायण कथा सुनने को प्राप्त हो रही है, मिल रही है। सत्यनारायण का अर्थ होता है सच्चा भगवान, सत्य साहिब, सत्य पुरुष। आज तक हम जो सत्यनारायण कथा के नाम से सुना करते थे, श्री विष्णु जी की महिमा, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी, वो अविनाशी भगवान की कहानी नहीं थी। विष्णु जी तो एक नासवान परमात्मा है, भगवान है, और केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री, मिनिस्टर, सतोगुण विभाग के वो केवल एक प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। हमें सत्यनारायण का ज्ञान ही नहीं था, हमें सत्य साहिब का पता ही नहीं था। भगवान का पता जीव को हो भी कैसे सकता है? अपनी जानकारी परमात्मा ही दे सकता है। यदि परमात्मा की जानकारी जीव प्राप्त कर ले तो वो भगवान से भी बड़ा हो गया। इसी कारण से आज तक ये जितने हठ योग करते रहे, ऋषि महर्षियों ने डले डोए, तो इनको भ्रम हो गया कि हमने सत्यनारायण जान लिया, भगवान पा लिया। उसके आधार से इन्होंने अपने अनुभव की बुक बना दी, पुस्तक बना दी, जिनको पुराण कहा जाता है, जिनको उपनिषद कहते हैं। और उनको पढ़ पढ़ के अन्य भगत श्रद्धालु अपने आप को कृतार्थ मानते रहे कि जिन महापुरुषों के हम अनुभव पढ़ रहे हैं, इन्होंने भगवान को जान लिया। बहुत समय से ये संघर्ष कर रहे थे। आज परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला कि उन्होंने भगवान का ABC का भी ज्ञान नहीं था, कह ख भी नहीं जानते थे। तो वो ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। और जिन सदग्रंथों को हम सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, और इसके साथ साथ हम 18 पुराणों को भी समांतर समान दृष्टि से ही देखते रहे। अब ये तो आपको सत्संग से ज्ञान हो गया कि वास्तविक सदग्रंथ कौन से हैं। बहुत बार आपको प्रमाणित भी कर दिया है। जो यथार्थ ज्ञान युक्त सदग्रंथ हैं, वो सबसे प्रथम सदग्रंथ है जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी कहलाती है। वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उस ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो और उनको नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से दंडवत प्रणाम करके प्रसन्न करो। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने जो ज्ञान बताया था वो प्रत्येक युग में आते हैं।
और एक लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल के ऊपर जल में निवास करते हैं, जिस कारण से वो नारायण भी वही कहलाते हैं। वहाँ से उसको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला ये ऐसे करते हैं। तो कलयुग के अंदर उन्होंने ऐसी लीला की थी। सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर विकसित कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहाँ से निरुनिमा नाम के दुल्हा परमात्मा को घर ले गए थे। वो निसंतान थे। तो वो लीला करने के लिए आते ही हैं और फिर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। ये प्रत्येक युग में एक लीला वो करते हैं। उसके अतिरिक्त परमात्मा कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं, किसी भी साधु संत के रूप में, और वो आकर के फिर अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे। वो ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को बताया था। उन्होंने लिपिबद्ध किया था। वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है, जो कबीर सागर नाम के पवित्र ग्रंथ में लिपिबद्ध है, लिखी है। अन्य साखियाँ हैं, कबीर साखियाँ हैं और कबीर दोहाली, ये और भी अन्य पुस्तकें हैं, कबीर शब्दावली है। तो समय ज़्यादा हो जाने के कारण और परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को ठीक से न समझने के कारण उस परमात्मा के पंथी कबीर पंथी भी विचलित होकर के अपने अज्ञान से उनमें गड़बड़ कर देते हैं। कबीर सागर के अंदर कुछ एक उन्होंने अपनी सोच से उनके भावार्थ बदल दिए, फिर भी सच्चाई बहुत बची हुई है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ही कह दिया था धर्मदास जी को कि धर्मदास, मेरे नाम से काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली। उनके बाद फिर और अनेक पंथ चलाऊंगा और वो नाम तो भगवान भगवान करेंगे, पूर्ण परमात्मा कबीर कबीर करेंगे और ज्ञान बताओगे, भक्ति बताओगे मेरे सत्र की, और जिस कारण से मेरे जाल में फंसे रहेंगे, काल ने कहा था। तो धर्मदास जी ने कहा कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी? आप तो कह रहे हो कि सारा विश्व पार करूंगा कलयुग के अंदर, तो कैसे बात बनेगी परमात्मा? ये तो आपके ज्ञान का नाश कर देंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि जो बर्म में पंथ का प्रवर्तक संवत 1774 में जन्म लेगा, उसको मैं अपनी महिमा की यथार्थ जानकारी, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उसको प्रदान करूंगा। उसके माध्यम से फिर मेरा यथार्थ वाणी फिर से उजागर होगी और उसी बर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा और इस गूढ़ रहस्य को फिर मैं ही समझाऊंगा, क्योंकि मेरे ज्ञान को ये प्राणी समझ नहीं पाएंगे। तो पुण्यात्मा, वो तत्वदर्शी संत, परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया, वो तत्वदर्शी संत बनाकर जो यथार्थ ज्ञान आपको अब प्रदान कर रहा है। अब ये जो समागम चल रहा है, ये वो शुभ दिन है। आज जिस उपलक्ष्य में ये समागम सत्संग चल रहा है, इस दिन
परमात्मा उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए जो काल के दूतों के द्वारा उस तत्व ज्ञान को डिस्टर्ब कर दिया गया था, उसकी पूर्ति के लिए संवत 1784 यानी जब गरीबदास महाराज जी 10 वर्ष के थे, उस समय उनको जंगल में मिले थे, यानी सन 1727 में। और उस समय उनको साथ लेकर के ऊपर गए थे, सब ब्रह्मांड दिखाए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए थे, और सारा अपना अध्यात्म ज्ञान उनके अंतःकरण में, हृदय में फीड कर दिया था। और वही ज्ञान फिर गरीबदास जी ने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखकर, ऊपर सभी ब्रह्मांडों को आंखों देखकर, फिर अपनी अमृत वाणी के अंदर उन्होंने वो यथार्थ ज्ञान बोला। और उस ज्ञान को आज इस दास ने आपके सामने खोला। सन 1727 से लेकर सन 1730 में ये लिखनी शुरू होगी थी। सन 1730 के बाद आज तक न तो गरीबदास जी के पंथ वाले पंथी इस यथार्थ ज्ञान को समझ सके, और न ही कबीर साहिब जी के कबीर पंथी कबीर सागर के गूढ़ रहस्यों को समझ सके। अब इस दास के ऊपर दया करी है परमात्मा ने, और सौभाग्य आपका कि आप जी का ऐसे समय में मनुष्य जन्म। अब आपको तो इतना ज्ञान नहीं बच्चों, इस दास को पता है, ये मास्टर है इस अध्यात्म मार्ग का। आपके ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार आपके साथ संग्रहित है, तब जाकर के आपको ये नाम और स्थान प्राप्त हुआ। और बार बार आपको ज्ञान सुनाने का, यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रक्रिया में आप लग रहे हो, ये तो असंख्य जन्म हो गए आपने, ये रोजी रोटी पूरी नहीं होती, हम ही मर जाते। और जिस चिंता में हम ग्रस्त रहते हैं कि बच्चों का क्या होगा, तो हम ऐसी भी मौतें मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे रह गए हैं और हम अचानक मर गए हैं। तो फिर भी उनके साथ जो होना था वही हुआ, क्योंकि उनकी जो किस्मत में लिखा था। तो इसी प्रकार आप जिस समाज में रह रहे हो, वहां केवल यही पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि केवल बच्चों को पढ़ा दो, लिखा दो, इनका विवाह कर दो, फिर भगवान इनको संतान दे, इनका रोजगार लग जाए, फिर हम मर जाओ, बेसिक नो प्रॉब्लम। तो यहां बुलाकर आपको वो यथार्थ ज्ञान सुनाया जाता है कि आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से परमात्मा के चरणों में समर्पित होना सीखो। और इस ज्ञान से आपको विश्वास भी होगा कि जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो हमारी आयु भी बढ़ेगी, हमारा कोई ऐसा संस्कार होगा मृत्यु का, वो भी ठीक होगा, वो परमात्मा टाल देगा। और फिर आप अपने बच्चों को भी ठीक संभाल सकोगे। यदि परमात्मा का साथ नहीं है, आप चाहे कितनी टेंशन बनाए रखो, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो जो होना वो तो होगा ही होगा। लेकिन इस समर्थ की शरण में आने के बाद फिर ये बलाएं टलेंगी। अब जब दुखी हो जाता है राजा भी, क्योंकि राजा को तो हम गणाए तगड़ा मानने हैं, समर्थ मानते हैं राजा को। राजा लोग भी जब दुखी होते हैं कोई पारिवारिक समस्या से, शारीरिक समस्या से, या कोई राजकाज की समस्या से, और उनके वश से बाहर हो जाता है, तो वो भी भगवान के सामने ही याचना करते हैं।
तो इस ज्ञान से आपको ये पता चलेगा कि परमात्मा की आवश्यकता हमने कितनी है। और अब हम भूल चुके थे, भगवान 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 याद था, नाम नाम, लेकिन हम अपने दैनिक कार्य को ही प्राथमिकता देते थे और अपनी सूझबूझ से सभी कोशिश कर रहे हैं। और सभी की यही चेष्टा होती है कि कोठी बनाऊं, कार बनाऊं और घने पैसे इकट्ठे कर लूं, घने प्लाट ले लूं या जमीन खरीद लूं। लेकिन कितने तो ये आप कर पा रहे हो? आपकी रोजी रोटी भी मुश्किल से चल रही है। और जब हम समर्थ की शरण में आएंगे, यो ज्ञान सुनेंगे, तो हमारी ये बकवाद की इच्छाएं समाप्त होंगी। हमें ये पता चलेगा कि जिस वस्तु की डिमांड के लिए हम भगवान से अर्जी लगा रहे हैं, इसकी कितनी आवश्यकता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता तो हम बेतुकी डिमांड भगवान के सामने रखते ही रहते हैं। तो ज्ञान से हमें ये पता चलेगा कि हम क्या मांगे भगवान से। और फिर दूसरा, आपको ये विश्वास होगा कि भगवान कोई बालक नहीं। एक माता पिता अपने बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। सर्दी का मौसम आता है तो उससे पहले उनके जूते जुराब, स्वेटर, जर्सी तैयार कर देता है। क्या भगवान उस माता पिता से भी कमजोर बुद्धि का है? जिस परमात्मा ने आपके गर्भ से आने से पहले, बाहर आने से पहले, माँ के बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध भेज दिया, क्योंकि आपके दांत नहीं थे। तो वो परमात्मा जब इतना चिंतित है आपके भविष्य के लिए, और फिर आप ठेकेदार बन गए बाद में कि हम करेंगे वही होगा, भगवान कुछ नहीं, तो ये भूल सत्संग से मिटा करें। और सत्संग सतगुरु ही करते हैं। सत्संग के अंदर ये सब याद दिलाया जाता है। आप कौन हो, क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हो, जिस महल, कोठी, बंगले, कार, घर में आप रहकर अपने आप को घनाई सुखी मान रहे हो, इसमें रहोगे कितने दिन। तो ये ज्ञान याद कराया जाता है। फिर ये आत्मा तड़प उठती है कि सचमुच ये तो बहुत गलत स्थान है। तो पुण्यात्मा, सत्संग से ही जागृति आती है आत्मा में। अब जैसी संगत में हम रहते हैं वैसा ही रंग चढ़ता ही चला जाता है। कोई चोरों की संगत में है तो उनके विचार वही होते हैं। कितना नेक व्यक्ति हो, महीने 2 महीने में उसका भी रंग चढ़ कर मानेगा। और अच्छी संगत में चाहे कितना निकम्मा आदमी हो आ जावे, तो महीने 2 महीने में उसका भी वो अच्छा रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो इसलिए सत्संग की यानी सुसंगत की घनी जरूरत है। और ये विश्व में तकरीबन नाम मात्र रह रही है, समाप्त ही हो चुकी है। पुण्यात्माओं, ज्ञान विचार तो सभी बताते हैं। एक व्यक्ति स्वयं हुक्का पी रहा है और अपने बच्चों को कह रहा है कि भाई हुक्का नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, और खुद पुण्य से भरवा रहा और पी रहा है। दोनों बच्चों का क्या असर होगा उसका? क्यों नहीं पी, वो आप पी रहे। दूसरी बात यह है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हैं, लेकिन उन बच्चों का असर कतई नहीं होता। उनने जो करना वो करना ही है। और जब सत्संग सुनेंगे, समर्थ के मुख से वचन सुनेंगे, यानी परमात्मा की कृपा पात्र से, तो उन शब्दों का ऑटोमेटिक असर होगा उसके, और बुराई भी छोड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की जो वचन शक्ति है वो अंदर से एक न्यारी प्रक्रिया करती है। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता बहुत घनी है। और सत्संग इस विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब उस सत्संग के माध्यम से इस आत्मा को जगाया जाता है, कथा कहानी सुना के, जो सत्य होती हैं
और हमारे लिए बहुत घनी उपयोगी होती हैं, हमें मार्गदर्शन मिलता है। हम परमात्मा से मांगते हैं, निर्धन मांगता है धन घना हो भगवान, क्योंकि उसने वही घना बड़ा दुख मान लिया, वही संकट बड़ा मानता है कि तेरे पास धन नहीं। जिनके पास धन है उनसे पूछकर देखो वो कितने सुखी हैं। और परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये काल ने इस 21 ब्रह्मांड का कुआं है, ये काल का ब्रह्म का, इसने 21 ब्रह्मांड के अंदर ये माया की भांग डाल दी और इस जल को सभी ने पी रखा और सभी की एक जैसी वृत्ति है, एक जैसा स्वभाव है, एक जैसी क्रियाएं है। अब जैसे शराब के ठेके से चाहे 20 व्यक्ति शराब पी कर आ रहे हो तो 20 के 20 की एक जैसी गतिविधि, एक जैसा चाल, टेढ़ी बेढ़ी नुकीता की पैर टक्के, एक जैसी भाषा बोली होती है। और वो भाषा एक जनसाधारण से विरुद्ध होती है, विपरीत होती है, वो नहीं होती है। और जब उनकी वो शराब उतर जाती है, नशा उतर जाता है, तो फिर वो कितनी अच्छी तरह चलते हैं, कितना नेक भाषा बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जहाँ सत्संग नहीं है, सत्संग इस काल की माया के भांग को उतारने के एंटीबायोटिक कैप्सूल हैं और वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला से ही प्राप्त है और कितना ये है नहीं। दूनी भांग से डावा दूसरे थे। अन्य संतों के आप सत्संग सुनते हो, वो क्या बताते हैं कि एक बीज मंत्र दे दिया आपको, 5100 रुपये तो मुझे दे और ये बीज मंत्र तुझे करोड़पति बना देगा। तो बुद्धि इतनी कमजोर होगी कि शराब जिसने भांग पी रखी हो, जिसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, तो उनकी अकल यहाँ काम नहीं करती कि आपको करोड़पति बनाना चाहता है महात्मा और आपसे 5100 रुपये ले रहा है, तो ये खुद क्यों ना बन जाए करोड़पति, क्या जरूरत फिर इसने मांगने की। तो ये हमारे साथ ही, तो वो तो भांग दूनी प्यावे हैं, वो काल की भांग उतारते नहीं, वो तो दूनी चढ़ावे हैं और यहां वो भांग उतारी जाती है। अब परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावा पार। या तो भक्ति करते नहीं, और करते हैं तो वो करते हैं जो शास्त्र विपरीत है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वो जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं की जाती हैं, उसके विषय में बताया है कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावा पार। दरिया के से पार होना हो जिसमें बहुत तेज पानी चल रहा हो और उससे पार होने की विधि कोई मूर्ख ये कहे कि ये भेड़ ले जा और इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में कूद जाओ, ये तुझे परले पार कर देगी, तो ये साधन ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसी प्रकार
जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं कर और करवा रहे हैं, वो भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं और जाना है संसार सागर से परले पार। तो संसार सागर से परले पार होने के लिए हमें नौका की आवश्यकता पड़ेगी, समुद्री जहाज की आवश्यकता पड़ेगी या वायुयान की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम जा सकेंगे। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब जी परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के फिर हमें क्या समझा रहे हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भव जल डूबे जान नहीं साध सत्संगा। भादुआ के अंदर बहुत वर्षा होती है और दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती है, उनका जल भंवर पड़ते हुए चल रहा होता है, बह रहा होता है। कहते हैं ये संसार रूपी एक ऐसी दरिया है जिसमें बहुत भयंकर भंवर भी पड़ रही हैं और बहुत गहरा जल है। इससे पार होने के लिए ये पंडित यानी विद्वान पुरुष भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और हमें भी यही सलाह दे रहे हैं। शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के आश्रित होकर के और पूर्ण मोक्ष की आशा लगाए बैठे हैं। ये भेड़ पूंछ को पकड़ रखा है और भादो नदी बिहंगा, ये विकराल रूप धारण करके संसार रूपी सागर में हम घूम रहे हैं। और गरीबदास हुए भाव जल डूबे, ये संसार रूपी इस सागर में ये यही डूब जाएंगे, पक्षियों की योनि प्राप्त करेंगे। जहां नहीं साध सत्संगा, जिनको संत का सत्संग नहीं प्राप्त होता, तो वो गरीबदास वो भाव जल डूबे जहां नहीं साध सत्संग। तो आप जी के ऊपर कितनी कृपा उस परम पिता की, और आप कितने कृपा पात्र उस भगवान के। सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग बालक बच्चे, आपकी किस्मत का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। आज सारा दिन इंसान इतना बिजी हो गया केवल माया की दौड़ में, और मिलना मिलाना कुछ नहीं। कोशिश करते हैं लाभ प्राप्ति की, हो जाती है दूनी हानि। फिर सोचते हैं अगली बार शायद घना सूत बैठ जाए, दाव लग जाएगा। दाव दूर तक कुछ लगना ना, यो अनमोल जीवन जरूर व्यर्थ हो जाएगा आपका इसी ओछी आशाओं में। तो पुण्यात्माओं, हम धन मांगते हैं भगवान से, और भगवान आपको क्या देना चाहता है उससे आप परिचित नहीं। परमात्मा आपको यहां से मुक्ति देना चाहते हैं। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ले। यदि आप तो एक छोटा मोटा प्लाट अच्छे से शहर में प्राप्त करके अपने आप को धन मान लेते हैं कि करोड़पति हो गया, जिनके पास भक्ति नहीं है, सत्य भक्ति, ये नकली भक्ति यूजलेस है। जिनके पास सत्य भक्ति नहीं है, उसको चाहे और भक्ति बिल्कुल ना करता हो या सत्य भक्ति ना हो, उसको चाहे 3 लोक, पूरी पृथ्वी, पूरा स्वर्ग और पाताल, इन तीनों लोक का भी राज दे दे, और उसको क्या बधाई दे रहे हो। यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो माइनस व्यक्ति है, -0, उसका भविष्य बिल्कुल व्यर्थ है। और फिर इसके विपरीत परमात्मा बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन, राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। जहां पर परमात्मा की भक्ति नहीं है, कहते वो सुंदर महल भी व्यर्थ है, और एक निर्धन व्यक्ति और सत भक्ति कर रहा है, चाहे वो इतना निर्धन है कि उसकी झोंपड़ी की छत भी टूट रही हो, झोंपड़ी में कितने छत भी टूट गई हो, और राम रटता हो,
वो उस 3 लोक के मालिक से भी परमात्मा की दृष्टि में ज्यादा महत्वशाली है, महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रिय है, वैल्यूएबल है। अब क्या बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। अब कौन से राम का धन, वो कौन सा है राम नाम, ये आपको कल के सत्संग में बड़ी डिटेल से बताया था। आज आपको सुनाएंगे कि ये शुभ दिन आप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि परमात्मा ना आते, अपने प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ये ज्ञान ना सुनाते और अपना प्रत्यक्षदर्शी ना बनाते, तो आज हम कैसे निर्णय करते कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और उसकी कौन सी भक्ति है सही। तो ऐसा निर्मल ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा देकर गए और उसको सब, क्योंकि ये हमारे अध्यात्म सिलेबस है और सिलेबस को समझने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। अब जैसे एक विद्वान पुरुष ने पुस्तक लिख दी, सिलेबस बना दिया, वो सिलेबस बनाकर वो अपना चला गया, तो उसको समझने के लिए टीचर चाहिए और लिखने वाले लेखक के सत्र का हो उसका ज्ञान, तो तभी तो सिलेबस को समझा सकेगा। तो आज तक या तो ये महापुरुष स्वयं थे जिनको भगवान मिले, या परमात्मा ने वो तो ज्ञान था ही है, उसके बाद इस दास पर दया करी है, ये आध्यात्मिक टीचर विश्व में आपके लिए तैयार करके भेजा। पूरे विश्व का उद्धार होगा, क्योंकि सबको भगवान की आवश्यकता है। अब हम हिंदू किस लिए कहलाए, परमात्मा की भक्ति के लिए हमने न्यारा नाम रखना पड़ा हिंदू। और ईसाई किस आधार से बने, ईसा जी एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने जो अध्यात्म लेक्चर दिए, ज्ञान दिया, उसके आधार से अन्य साधनाएं छोड़कर उसके अनुयायी बन गए। तो परमात्मा के लिए ही हम अलग से ग्रुप बनते चले गए। उन्हीं में से फिर मुसलमान बने, क्योंकि उस समय यहूदियों में, ईसाइयों में वो भक्ति नहीं रही थी जो ईसा जी निर्देश कर गए थे। तो हजरत मोहम्मद जी के ने जो ज्ञान दिया, जैसा भी उसको प्राप्त था, तो उससे हटकर और कुछ ठीक था, तो हम फिर मुसलमान बने, उसके बाद फिर सिख बने। तो किस लिए बने, हम परमात्मा के लिए ही बढ़ते चले गए। अब हम परमात्मा के लिए ही फिर इकट्ठे होंगे। अब पूरे विश्व को पता चलेगा कि कौन है परमात्मा और क्या है उसकी वास्तविक पूजा, तो सबको भगवान की आवश्यकता है। चाहे कसाई भी है, उसकी भी आत्मा कभी ना कभी अवश्य भगवान की तरफ आकर्षित होती है। और अन्य का तो कहना ही क्या, चाहे आज को कितना अपने आप को नास्तिक मान बैठा है, जब उसको ये ज्ञान होगा तो विवश होना पड़ेगा। अब नास्तिक क्यों हुए, नास्तिक ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम करते रहे और जिन गुरुओं के पास हमारे पूर्वज जाते रहे, वो उनको साधनाएं भी और जंतर मंत्र भी और दान धर्म की सारी शिक्षा देते करवाते रहे, उनको फिर भी कष्ट पे कष्ट आते रहे, क्योंकि वो साधनाएं शास्त्र विधि त्यागकर मनमाना आचरण था। जिस कारण से धीरे धीरे ये होने लगा कि भगवान कहीं नहीं है, क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत हमें विधि मिली है कोई नहीं। अब जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि पंखे चलाती है, पानी निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और जिस किसी ने कनेक्शन गलत ले रखा हो, किसी नकली था, फिटिंग भी करवा रखी है, सभी पंखे और ट्यूब भी लगा रखी है, और कनेक्शन दे रखा है वो पीछे कनेक्टेड नहीं है, जिससे वो पावर हाउस मान के जहां से कनेक्शन ले रखा है उसका आगे कनेक्शन नहीं है, वो नकली पावर हाउस है।
उससे कनेक्शन लेकर के वो गुण प्राप्त नहीं किए जा सकते जो बिजली के अंदर हैं। तो जिस कारण से सब ने अपनी फिटिंग फैटिंग पाड़ दी, अब कोई फायदा नहीं, है सब बकवास है। तो बिजली के गुण तो उस दिन भी वही थे, आज भी वही है, और इसी प्रकार परमात्मा के गुण पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। ये जितने भी संत वर्तमान के हैं, इनके पास वो कनेक्शन नहीं है, उस पार वो उस परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, उनकी उस परमात्मा की पावर उनके पास नहीं है। एक संत जो है चलता फिरता पावर हाउस होता है, और पावर हाउस के अंदर थर्मल प्लांट से कनेक्शन होता है। तो उस पावर हाउस से जो कनेक्शन लेता है तो सबके वो काम बिजली करती है, यदि वो रेगुलर उनका बिल भरता रहेगा, जो बिजली के गुणों में हम सुना करते थे। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी वर्तमान में संत थे, आज वो कितने महिमा वाले आपने दिखते हो, और चाहे उनके भले करोड़ों उनके शिष्य हों, वह शिष्य क्या, शिष्य तो उनको देवता मानकर बैठ गए आंख बंद करके, उनको खुद मालूम नहीं तुम कर क्या रहे हो। तो उनको जो उनके पास वो कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, यानी पूर्ण परमात्मा से, जिस कारण से सभी वो साधना भी करते दिखते हैं पर लाभ कति नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू भक्तों का अनुभव सुनते हो, वो रोते हैं कि 30 वर्ष खोज दिए राधा स्वामी ने, कोई कहता 20 वर्ष खोज दिए निरंकारी में, कोई कहता 25 वर्ष खोज दिए धन धन सतगुरु में, सब कुछ लुट पिट गया। अब अकल ठिकाना आई उनकी, फिर यू ज्ञान सुना, और फिर यहाँ आने के बाद उनको क्या क्या लाभ हो रहे हैं। वहाँ कनेक्शन नहीं था, या उस थर्मल प्लांट से उस पूर्ण परमात्मा से इस दास के पास कनेक्शन है। चलता फिरता पावर हाउस है संत रामपाल, ये दास रामपाल उस परमात्मा का पावर हाउस है। शक्ति कबीर परमात्मा की आ रही है, और जो इस दास से कनेक्शन लेगा, उपदेश लेगा, उसको वो सर्व लाभ प्राप्त होंगे जो भगवान के गुणों में हम पढ़ते सुनते आए हैं। यदि मर्यादा में रहोगे, सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तो आजीवन लाभ मिलेगा। आप सुखी होगे, आपके परिवार सुखी होगा, 101 पीढ़ी पार होगी आपकी। लिख लेना वैसे कितने कोने में 101 पीढ़ी पार। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिल रहा है, सत्संग सुनने को आपको प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार परमात्मा आते हैं और कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं, अपने हीरे मोती लाले। अब 3 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में परमात्मा ने इस काल भगवान से प्रॉमिस किया था कि मैं 3 युगों में कम प्राणी ले जाऊंगा, उसने प्रार्थना की थी। और चौथा युग जब कलयुग आवे, काल ने कहा था कि हे परमात्मा, चौथे युग कलयुग में आप कितने प्राणी ले जाइए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं चौथे युग में ले जाऊंगा, 3 युग तेरे लिए छोड़ दिए। उन 3 युगों में परमात्मा को मालूम था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते इतने, इनके पूर्व जन्म के संस्कार इतने होते हैं, वो चाहे कोई भक्ति करता है चाहे ना करता है, और करता है तो कैसी ही करता है, तो उसको फिर भी वो उपलब्धि, संसारिक सुख ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहते हैं। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, रोटी टाइम पे मिलना, वो है तो उनके पूर्वजन्म के संस्कार। वो समझिए बैठे हैं हम जो साधना कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है, या एक द्वापर तक या भूल पड़ी रहनी थी, क्योंकि हम मानते ही नहीं भगवान को जब तक हमारी साधना आले,
इतना चारों तरफ से हमारे रास्ते बंद ना हो ले तब तक हम भगवान को कम में याद करें। और करते हैं तो नकली जहां भी मिल जाते हैं और वहीं से थोड़ी बहुत कोई जंतर मंत्र बता दिया, वो होना था आपके पिछले संस्कार से और हमने कारण मान लिया। वो जैसे दास हनुमान और श्याम जी की पूजा करा करते, श्री कृष्ण श्री विष्णु जी हमारे मूल रूप में इष्ट थे, शंकर भगवान और जो भी गणेश जी, जो देवी देवता, सभी का सत्कार हम बराबर ही करते थे। और जो भी संसारिक सुख हमें प्राप्त हो रहे थे, बच्चा पढ़ता है, पास हो गया शिक्षा में, तो अपने इष्ट को क्रेडिट देता है। हम ऐसे ही दे रहे थे, श्री राम श्री कृष्ण बाबा श्याम जी, जिन सा याद आ जाता उससे का शुक्रगुजार कर दिया करते थे। फिर सर्विस प्राप्त हुई तो भी उन्हीं को निमित्त बनाया, संतान हुई, पुत्र पुत्री हुई, तो वो भी इन्हीं भगवानों को क्रेडिट दिया कि इनकी दया से हुआ। अब पता चला परमात्मा के तत्व ज्ञान के दीपक से, रोशनी से, कि तब तक तो हमारा संस्कार यानी प्रारब्ध ही फल रहा था, जो हमें मिलना था वो पूर्व निर्धारित था। और हमने ऐसा भी देखा जो कति भगवान के निकट भी नहीं, वो हमसे भी सुखी थे। शराब पीना, बकवाद करना, सारा दिन अटपट करके ताश खेलना, और वो और भी सुखी दिखे थे, दुखी थे, सुखी थे। तो उनका पिछला ही संस्कार प्रारब्ध ही फल रहा था। और अब पता चला परमात्मा के ज्ञान से कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर परमात्मा जो समर्थ है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्यनारायण है, अविनाशी परमात्मा, यही हमारे बुरे संस्कार का नाश करके और शुभ संस्कार लिख देते। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। अब गरीबदास साहिब जी ने जो निर्णय करके दिया है कि ये कबीर परमात्मा है जो सबके सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाले। सच्चा ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और या वो उसका कृपा पात्र दास दे सकता है जिस पर उसकी रजा होती है। तो उन्होंने तो उस परमात्मा के कृपा पात्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने दिया। वो ये सिलेबस लिखकर चले गए। अब इस दास को टीचर बनाकर भेज दिया। अब ये सिलेबस आपके लिए कति सरल कर दिया है दास ने, कति सरल कर दिया। 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जख मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब ये दातम मार्ग, ये सभी सदग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र वेद, पवित्र गीता, ये हमारे लिए पहाड़ था। और संत और सतगुरु के सामने तो ये एक महापुरुषों के लेख और सिंपल सा ज्ञान है जिसको हम समझ नहीं सके थे। तो इसलिए टीचर की आवश्यकता होती है कि विद्यार्थियों को ऐसे सिंपल वे से समझावे जो आसानी से समझ जाए। तो आज दास पे कृपा हुई परमात्मा की कि आपको ऐसे सरल भाव से समझा दिया, अशिक्षित भी समझ जाए ना, पढ़े लिखे की तो बात तक खत्म, आप तो एजुकेटेड हैं। और फिर भी जो इतना ज्ञान समझकर, इतनी बात, सारा प्रमाण देखकर, और कोई संत या कोई उनका शिष्य वहां से नहीं हटता है काल की पूजा से, तो भक्ति उद्देश्य लेकर वो जीव नहीं गया वहां पर। जो भक्ति उद्देश्य लेकर किसी संत के पास गए हैं या कोई संत बना है, इस ज्ञान को सुनकर वो अब भी आनाकानी करता है, तो उसका कोई उद्देश्य अन्य है, महिमा की भूख है, या कोई उसके कर्म में चूक है। नहीं तो परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु
100 में भी ना था। इतने प्रमाण देखकर आत्मा नहीं हिलती, तो पत्थर हो गया, वो इंसान नहीं रहा, या फिर जानबूझकर बकवाद कर रहा है। तो कहते इसे ऐसे व्यक्ति के तो स्वप्न में भी साथ ना हो, संग ना हो, नहीं तो वो आपने भी डबो दे। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान देने के लिए स्वयं आते हैं, और फिर इस कलयुग में अपना दास इन्होंने भेजना था। ये तो अब मोक्ष टाइम आ गया, भक्ति काल शुरू हो गया। सन 1997 से वहाँ 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, और उसके बाद ही ये तूफान आया है सत्य भक्ति का। संघर्ष भी खूब करना पड़ा पुण्यात्माओं, क्योंकि काल भी अपने एडी चोटी का जोर लगा रहा है कि कोई रामपाल के पास ना चला जा, वहां चलागा तेरी पोल खुली और फिर झांकेगा नहीं तेरी ओर। और परमात्मा ने इसको फिर याद दिला देते हैं रह रह के कि बकवाद बंद कर दे, अब तेरा बोला हुआ वचन है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। लेकिन ये फिर इसने एक और गुंडी अड़ाई थी बीच में, कहा था कि परमात्मा आपका ज्ञान मानना वो आपका, और मेरे ज्ञान, मेरे काल के दूतों के ज्ञान को स्वीकार करके जो भक्ति कर रहा है वो मेरा बना रहे, बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो मेरे कैसे होंगे, वो भी तथास्तु कर दी थी। अब ठीक है, अब आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहन, भाई बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। और यह भांग उतरेगी पुस्तक के ज्ञान ते, भगवान के ज्ञान ते, और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ था हो लेंगे। फिर ये अब आपकी उतर गई, आप आगे, अब आपकी भांग उतरी तो यहां आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह कर। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहाँ मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे, और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूँ। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी, हाँ जी ठीक है, हाँ जी, हाँ जी ठीक है। उसका गिरेबान पकड़ लिया डॉक्टर का, दो तीनों ने छुड़वाया, बैठ जा बैठ जा, और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूं कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, यूं का मारो डले, यो कहां से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धान को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरुजी, सत्साहिब गुरुजी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है,
साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन से कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास या किसी पंथ में या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी दया करिए अपने आत्मा पे, यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया यो मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता, दूर हो जाए, यो मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लिया होगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानने का फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वैसे तो प्रत्येक युग में आते रहे, कुछ एक भक्तों को अपने लाइन में लगाते रहे, जिस कारण से परमात्मा की महिमा आज तक बनी रही। काल चाहता है परमात्मा का नामो निशान मिटे और ये भूल जाए भगवान को, नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब नंबर था हिंदुस्तान का ये नकली संत पंथ बना रखे, लाभ किसी को हो नहीं रहा, सब विकारों से ग्रस्त हैं, सब वही क्रियाएं करते हैं जो जन साधारण करता है। भगत विद्यार्थी होकर और स्कूल को छोड़कर बाहर खेलता फिरता है तो कैसा पास होगा। तो संसार की जो क्रियाएं हैं और भगत की क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता है। तो जितने भी आप संत पंथ अन्य देखते हो, वो संसार के आम क्रियाओं से भी निम्न स्तर के कर्म कर रहे हैं। बीड़ी वह पीवें, डीजे वह बजवाएं, सारे काम वह करें, और फिर नो का हम राधा स्वामी है। राधा स्वामी हो आप, भगत नहीं हो। राधा स्वामी कौन था? शिवदयाल। और शिवदयाल क्या बना? भूत। तो वहाँ ज्ञान है ही नहीं, उनका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन नहीं था फिर समर्पण से, क्योंकि गुरु नहीं उनका। गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं परमात्मा को भी आना पड़ता है। जैसे गरीबदास जी को मिले, उसका कनेक्शन बन गया, स्वयं संत रूप में आके उनको शिक्षा देंगे और परंपरा चला दी, और उसी परंपरा से दास के पास वो पावर आ रही है, यह जुड़ी हुई उस परमात्मा की दी हुई। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा गरीबदास साहिब जी को कह रहे हैं और अपना सारा ज्ञान बताया। फिर गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया। अब जैसे हम तो राज्य प्राप्ति करना चाहते हैं और परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पुण्यात्माओं, परमात्मा की अमरवाणी एक एक वचन को गहराई से विचार करना, क्योंकि विचार नहीं करोगे तो अंदर से मैल नहीं खुर्चा जाएगा। विचार मनन करना इसके ऊपर। ये क्या बताई है, किसी के डोम बाट के गीत नहीं, ये तो भगवान के दिए वचन है। पहले तो हमें शंका रहती थी कि किसने देखा है भगवान, आगे क्या होगा किसको पता है। अब जब भगवान ने आकर बता रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है, तो वो भी अग्रम अग्रम खत्म होगी। किसने देखा है? खुद भगवान ने बताया, और जिनने भगवान देखा उनने बताई।
तो फिर अगर नहीं मानता है तो घनी पी रहा है भाई। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास साहिब जी क्या बताना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे, और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा विचार करके देख, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब जैसे बेगार किसे कहते हैं, बेगार क्या होती है? बेगार उसे कहते हैं मेहनत गणा और इनकम निल और पूंजी घरते खर्च हो, उसको बेगार कहती है। जैसे पहले पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे इन 3 व्हीलर वालों को, तो एक 3 व्हीलर वाला बता रहा था कि कल मैं बेगार में फंस गया। पहले पुराने समय की बात है, 30-40 वर्ष पहले। पुलिस वालों के पास अपने निजी वाहन नहीं होते थे। वो बता रहा था कि कल शाम ने पकड़ दिया उन्हें और सारी रात चलाया, अगला दिन सारा, शाम ने छोड़ा अगले दिन। अपने जेब से सारा खर्चा मान्य किया, सारा तेल डलवाया और 10 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन पहिया चला। यानी इन किराए के व्हीकलों का पहिया चलता रहे तो उसने न सोचा कर अब तक घनी कमाई कर ली होगी। और उस दिन कमाई के तो दूर रही, पहिया खूब घूम रहा था, सारा दिन 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर घूम लिया होगा और जेब से खाना खाया, जेब से तेल डलवाया। तो वो कह रहा था मैं कल बेगार में फंस गया। तो इसको बेगार कहते हैं कि प्रयत्न तो घना दिखे, परिश्रम तो घना करता दिखे, इनकम हो नहीं और जेब तक खर्च हो, उसको बेगार कहते हैं। तो राजा लोग जो होते हैं आपने दिखे हैं कि बड़े ठाठ बाट हैं, आगे पीछे इनके बड़े हैं अफसर सलूट मारते फिरते हैं और सारा दिन आज वहाँ मीटिंग है, आज वहाँ जलसा कर रहा है, आज वहाँ पुत कर रहा है, आज वैसा कर रहा है, सारा दिन पहिया बाज जाए इनका और भक्ति नहीं कर रहे। तो ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। राजा हुआ, कोई धनी हुआ, कोई सेठ हुआ, और आग जैसे किसी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है, किसी की जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और उसको आगे चार्जर बेसिक ना ला रखा हो, जब तक उसकी अक्षमता है वो सारे काम करते दिखेगी, लेकिन वो फिर एक कदम बात बिगड़ेगी जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी। आप देख रहे हैं इन मंत्री प्रधानमंत्रियों के अंत में क्या हालत होकर मरते हैं। कोई दुर्घटना से मारा जाता है या कोई और अन्य कारण से बुरा हाल हो जाता है, और कोई 10 वर्ष कोई 5 वर्ष मंत्री मुख्यमंत्री रह गया, फिर बैठ जाए डोगा लेकर बरंडे में, कोई नहीं पूछता। तो उनकी वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, अब कुछ ना उसका पल्ला है। और फिर चाहे वो राजा भी हो चाहे मंत्री भी हो और नाम लेकर चार्जर लगा ले और भगवान से डरने वाला होगा, भगवान से डर के कदम रखेगा, जब ज्ञान हो जाएगा नाजायज नहीं सतावेगा, गलत काम नहीं करेगा, चाहे दो उसका राज रहो चाहे ना रहो। और जब मालिक ने लिख दिया उसने हटावे कौन गा, तो ये विश्वास उस व्यक्ति को हो जाता है। फिर भी संत जो होते इस बीमारी से टला करें। तो कहने का भाव ये है कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, पूरी पृथ्वी का भी शासक हो जा, तो बिन नाम बेगारे। तो जैसे पिछले जन्म के पुण्य चलते हैं इस प्राणी के, तब तक खूब सुख दिखाई देता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर पापों का दौर शुरू होता है, कहर पे कहर टूटते हैं। तो उस समय वो वही तो भक्ति कर रहा होता है या ना कर रहा, तो वो तो बात अलग है। तो जब सत साधना हम करेंगे तो ये दुख बचा करते हैं और यहाँ के इस नकली राजपाट से हमारा मन हटेगा। इस ज्ञान से आपकी कैसी स्थिति हो जाएगी, इंद्र दा राज और काग का बेस्टा। ओए होए, आप तो एक छोटे से एमएलए चेयरमैन को देख लेते हो, सोचा बड़ा प्रभुशाली बन गया। अब क्या बताते हैं कि इंद्र दा राज यानी स्वर्ग के राजा का राज
हमारे लिए काग की बीट है उस सतलोक के सुख की तुलना में। तो परमात्मा हमें यहां से निकालना चाहते हैं और हम अज्ञानता के कारण इसी काल के इस झूठे सुख से चिपकना चाहते हैं। एक समय अब परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में रजा बैठो पाताल। गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कि गरीबदास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। एक मुसलमान धर्म के अंदर अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक राजा थे। अब पुण्यात्माओं ये विचार कर लेना, क्योंकि थोड़े से दिन में आपकी बुद्धि ठीक काम करने लगेगी। अभी तक तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का, कोई दूसरी का, कोई तीसरी का, कोई चौथी पांचवी। और जिन दास के साथ जिनको 5-10 वर्ष हो गए, अब वो तो सारे संकेत समझने लग गए जो दास कहना चाहता, और सारी सत्य हृदय में समाएगी। फिर भी आपको बार बार बताया जाता है। अब ये जो समय आओगा ना भक्ति का, ये हजारों वर्ष चलेगा और इसमें अरबों खरबों जीव पार होंगे। परमात्मा ने बोल रखा, नहीं तो जुल्म हो जाता है यहाँ पर। और जो ऐसे समय में भी गलती कर जाएगा, जैसे किसी ने 10 वर्ष 5 वर्ष भक्ति कर ली, 2 वर्ष कर ली, 4 वर्ष कर ली, ये सत साधना दास से प्राप्त करके, और फिर चूक गया वो सत्संग के अभाव से, तो फिर क्या होगा उसके साथ? अब काल उसको ग्रिप कर लेगा, काल ग्रिप कर लेगा और फिर उसको उल्टे कामों में लगाए रखेगा, फिर गुटी सूटी लाने लग जाएगा। और उसके इतना पुण्य बन जाते हैं, 1-2 वर्ष भी ये सत साधना कर लेना और फिर छोड़ भी गया, इतने पुण्य बन जाएंगे उसके। क्योंकि सभी, जैसे गणेश जी का मंत्र दिया जाता है, तो उसके मंत्र की कमाई से यहाँ भी राहत मिलेगी और फिर गणेश जी के लोक में वो गण बनेगा उन पुण्यों के आधार से, इस मंत्र की कमाई से। फिर वो पुण्य जब वहां से समाप्त हो जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा, वो भी मंत्र उसने जाप कर रखे, वहां वो देव बनेगा, वहां देव पद अपनी पूंजी नष्ट करके पुण्यों की, फिर वो विष्णु जी के लोक में जाएगा, वहां भी स्वर्ग के अंदर वो देवता बनकर और सारी अपनी पूंजी नाश करेगा, पुण्यों का नाश करेगा। और ये जितने भी देवता हैं या जो ब्रह्म है, इन्होंने होटल खोल रखे ऊपर, और पुण्य कर यहाँ जो साहूकार यानी धनी होते हैं भक्ति के, वो वहां जाते हैं और इन्होंने अपना चार्ज लगा रखे वहां पर। खाओ पियो बेशक, लेकिन आपके पुण्य साथ के साथ खत्म होते रहेंगे और उनकी परसेंटेज उनको अलग से डिपॉजिट होती रहेगी। उसके बाद फिर शिवलोक में जाओगे, वहां शिव का मंत्र जाप करते हो, वो खत्म होने के बाद फिर दुर्गा जी के लोक में जाओगे, और वहां समाप्त होने के बाद फिर आपको सतनाम प्राप्त है। वो उसमें ओम मंत्र ब्रह्म का है, उससे ब्रह्म लोक में जाओगे। यानी आपको जब तक आप खाली नहीं हो लोगे, इस धरती पर गिरन नहीं दो, और इस पृथ्वी पर फिर पटकेगा आपको कब? सतयुग में, क्योंकि इतने पुण्य हो गए, तब तक हजारों युग बीत जाएंगे। तो प्रथम बार जो पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे, जो होते हैं सतयुग में, तो वो वही आत्माएं होती हैं जो कभी अब इस परमात्मा के चौथे युग में उनके पैर फिसल जाते हैं, वो पार नहीं हो पाते। अब सतयुग में वही पुण्यात्मा होंगी, राजा बनो चाहे मत बनो, या वैसे भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर तक, आज कलयुग तक आप भी वही आत्मा है जो पिछले उसमें कलयुग में न कितने युगों के बाद आपका ईब दाव लग गया इस कलयुग में। इससे पहले ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ देवता बने, राजा बने, नरे कर्म फोड़े। तो इस भूल ने ईब गलती ना करियो, याद रखना, ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं।